विमान हादसे का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नॉर्मल टेक ऑफ करते दिखा विमान। उड़ान भरते ही कुछ ही दूरी पर विमान क्रैश। दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद से एयर इंडिया AI-171 विमान ने भरी उड़ान। दोपहर 1:43 पर नीचे आता विमान एयर इंडिया के विमान में ब्लास्ट। करीब 625 फीट की ऊंचाई पर विमान क्रैश। आसमान में धुआं ही धुआं। हादसे की जगह पर बिछ गई लाशें। आज दोपहर जो खबर आई उसने न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के नजदीक दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया के बोइंग विमान में 242 यात्री सवार थे। इसमें सिर्फ एक यात्री के बचने की खबर है। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है। कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के समय प्लेन क्रैश होकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया। उस वक्त हॉस्टल में सैकड़ों छात्र खाना खा रहे थे। विमान धमाके के साथ बिल्डिंग पर गिरा और आग की बड़ी लपटें उठी। इमारत भी हादसे से पूरी तरह तहस नहस हो गई। बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ में पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी मौत हो गई। रूपानी लंदन में अपने बेटे और पत्नी से मिलने जा रहे थे। हादसे की खबर सुनकर उनके परिवार में हाहाकार मच गया। भाजपा और गुजरात सरकार में भी तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है। हादसा इतना दर्दनाक था कि कई शव बुरी तरह से जल गए। अब शवों की पहचान DNA से होगी। हादसे के बाद यात्रियों के रिश्तेदारों को बुलाया गया है। उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि DNA टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप DNA सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। NDRF, BSF, CISF और सेना के जवान भी अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सेना के जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। अहमदाबाद एयरपोर्ट के निकट विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि वो गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल और अन्य मंत्रियों और अफसरों के संपर्क में हैं। घायलों के जल्द से जल्द उपचार का निर्देश दिया गया है।
गृहमंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि टेक ऑफ के बाद पायलट को खतरे का आभास हो गया था, इसीलिए टेक ऑफ के चंद सेकंड्स में पायलट ने मेडे कॉल किया। पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल का मतलब है यात्रियों के लिए बड़ा खतरा, जिसके बाद एटीसी ने फौरन संपर्क की कोशिश की, मगर एटीसी को पायलट की तरफ से जवाब नहीं मिला। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। वहीं विमान हादसे पर बोइंग कंपनी का बयान सामने आया। बोइंग कंपनी ने कहा है कि हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं, हम एयर इंडिया की हर सहायता के लिए तैयार हैं। वहीं इस पूरे मामले पर MOCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से हादसे की जांच की जाएगी। भारत में हुए इस हादसे पर पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन, उन्होंने लिखा कि हादसे की तस्वीरें बहुत भयानक हैं। मैं घटना से जुड़े सारे अपडेट्स ले रहा हूं। मेरी संवेदनाएं यात्रियों और परिवारों के साथ हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा कि मैं इस विमान हादसे से दुखी हूं। इटली की सरकार अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करती है, वहीं भारतीय लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता हम व्यक्त करते हैं। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने लिखा कि अहमदाबाद हादसा एक भयावह दुर्घटना है। पीड़ित परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। यूरोप पीएम मोदी के साथ इस दुख की घड़ी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने लिखा कि हम इस विमान हादसे से भावुक हैं। मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स ने कहा कि हादसे से मैं और मेरी पत्नी बेहद सदमे में हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी देशों के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं आपातकालीन सेवाओं के वीरतापूर्ण प्रयासों की सराहना करता हूं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने लिखा कि मैं बहुत व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मलेशिया भारत के साथ है। मैं प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यह है कि आखिर टेक ऑफ से पहले विमान की चेकिंग नहीं हुई थी क्या? सवाल ये कि क्या इस विमान हादसे को महज टेक्निकल फॉल्ट कहकर खत्म किया जा सकता है? और सवाल ये कि इस विमान हादसे का गुनहगार आखिर किसे ठहराया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे।